में होने वाली सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं की, जहां पर आपसे एमपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी के अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एमपी का ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, यानी कि भौतिक स्थिति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मतलब होता है मध्य, यानी कि बीच में, यानी कि सेंट्रल प्रोविजन। तो मध्य प्रदेश जो है उसको मध्य प्रांत भी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोविजन भी इसको कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो बॉर्डर। तो जो मध्य प्रदेश है, इसके इसके जो चारों तरफ है वो 5 बॉर्डर टच होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी जो नेबरिंग स्टेट्स है वो 5 है। कौन कौन से हैं? यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। और इस पे कोई कोस्टल लाइन नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर में आता है, बीच में आता है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोविजन भी कहते हैं, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। तो लैंड लॉक्ड स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जो जो चारों तरफ से लैंड से लॉक होते हैं, यानी कि घिरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये है बीच में हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो आपको राजस्थान, गुजरात, नीचे साउथ में देखेंगे तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो मध्य प्रदेश को चारों ओर से घेरते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की, यानी कि स्थापना दिवस की। तो ये जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, ये 1 नवंबर 1956 को मर्ज हुआ था प्रिंसली स्टेट से, यानी कि जितनी भी राज्य जो रियासतें थी उन सबको मर्ज करके एक स्टेट बना दिया गया था, मध्य प्रदेश। ये जो बना था 1 नवंबर 1956 में। और 1 नवंबर 2000, यानी 1 नवंबर 2000, यानी कि 1 नवंबर 2000 में ही छत्तीसगढ़ को इससे अलग करके एक अलग सेपरेट राज्य बना दिया गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके डेमोग्राफिकल, यानी कि एरिया, जनसांख्यिकी और क्षेत्रफल, यानी कि एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था, जब वो छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था, तो 2000 से पहले, यानी कि 2000 से पहले फर्स्ट नंबर पर आता था एरिया वाइज पर। अब जो इसकी रैंक है वो सेकंड नंबर पे हो गई है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको एरिया वाइज देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है और हाईली पॉपुलेटेड है, और बहुत ही सारी यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके निक नेम्स की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये इसके उसको 4 मेन नामों से जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आता है, तो इसको भारत का दिल भी कहा जाता है। इसको टाइगर स्टेट्स भी कहा जाता है, इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है, इसको रिवर स्टेट भी कहा जाता है। रिवर स्टेट्स को क्यों कहा जाता है, जो हम रिवर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे जरूर बताऊंगी। सोया स्टेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोड्यूसर होता है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर सोयाबीन प्रोड्यूस होता है, यानी उत्पाद होता है। और टाइगर स्टेट भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी कैपिटल की। जैसे कि आप सबको पता है, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों को भी पता होता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी कैपिटल है भोपाल, जिसको सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवर्स की। तो यहाँ पर जो रिवर्स है, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। रिवर्स डिटेल में रिवर्स का जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर को हम लाइफ लाइन कहते हैं एमपी की। और इसके अलावा यहाँ पर ताप्ती, चंबल, बेतवा और सोन, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं जो यहाँ एमपी में पाई जाती है। इसके साथ साथ भी और भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये जो 5 नदियां हैं ये मुख्य नदियां हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की, यानी वन और वन जीव है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता, और बहुत ही ज्यादा वन भी यहाँ पर है। तो जो हम फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पूछ लिया जाता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा किसली कहाँ है, पन्ना कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है। तो ये जो है ये जो 6 नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर कल्चर और हेरिटेज की बात करें, तो हेरिटेज यानी विरासत, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एमपी है
वहां पर किसका हेरिटेज है, कौन से डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर रूल किया था। तो अगर हम मौर्य की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी। तो ये जो तीन डायनेस्टी की विरासतें थी यानी हेरिटेज थी, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इनके कुछ साइट्स भी हैं जिसको हम कल्चर कह सकते हैं, जैसे हमारे खजुराहो, हमारे सांची स्तूप, भीमबेटका की जो रॉक टेम्पल्स वगैरह है, मांडू, ग्वालियर और ओरछा। और इसमें से खजुराहो, सांची स्तूप और ये भीमबेटका है, इनको यूनेस्को ने भी हेरिटेज साइट्स को घोषित किया हुआ है। तो आगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बस बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें यानी कृषि की बात करें, तो इसमें व्हीट, राइस और सोयाबीन तीन मुख्य खेती जो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, जो है व्हीट, राइस और सोयाबीन, गेहूं, चावल और सोयाबीन। और अगर मिनरल्स यानी खनिज की हम बात करें, तो डायमंड्स भी यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैसे डायमंड पन्ना में पाया जाता है, वैसे ही कोयला या चूना पत्थर, कोल या लाइमस्टोन कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इंडस्ट्रियल और टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, तो भी काफी कल्चर और काफी बूस्ट इकोनॉमी यहाँ पर इंडस्ट्री और टूरिज्म की मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अभी टाइम हो गया हमारे क्विज का। तो लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आया है, और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, व्हाट इज द जोग्राफिकली लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो इंडिया में जो हमारा मध्य प्रदेश है, उसका जोग्राफिकली लोकेशन क्या है, यानी कि उसको भौगोलिक स्थिति से हम क्या कहेंगे। तो हमारा आंसर होगा सेंट्रल प्रोविजन। इसको हम सेंट्रल प्रोविजन यानी केंद्रीय प्रांत कहेंगे, और इसको हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि सेंट्रल है, बीच में है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट शेयर बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कितने कौन कौन से स्टेट्स हैं, 5, यस करेक्ट। 5 स्टेट्स हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश। हर बच्चे को पता है द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश इज भोपाल, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इसको हम सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं भोपाल को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मध्य प्रदेश फॉर्म्ड एज अ स्टेट। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि ये मध्य प्रदेश कब बना था। तो याद रखिएगा कब बना था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा बना था 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट हैज कार्व्ड आउट ऑफ अ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000। यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य जो बना था 2000 में, वो कौन सा था। ये भी आप सबको पता ही होगा, छत्तीसगढ़। यस, तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था, वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मध्य प्रदेश रैंक इन द टर्म ऑफ द एरिया अलोंग इंडियन स्टेट्स। तो जैसा है पहले हमारा ये फर्स्ट रैंक पर आता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ से अलग हो गया है, तभी इसका रैंक क्या हो गया, एरिया वाइज दूसरा हो गया, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट हम इसको कह सकते हैं। तो दूसरा स्थान इसको मिल गया। तो पहला स्थान किसका हो गया है, राजस्थान का, ये। तो राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश एरिया वाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मध्य प्रदेश ऑफन कॉल्ड द टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट इसको क्यों कहा जाता है, ये तो हमें पता चल गया, इसको टाइगर स्टेट कहते हैं, पर क्यों कहते हैं, व्हाई। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स की आबादी सबसे ज्यादा है, और टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा है, मतलब न्यूमरस टाइगर्स को यहाँ पर रिजर्व किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेम ऑफ 2 मेजर रिवर्स दैट ऑरिजिनेट इन मध्य प्रदेश, यानी कि 2 ऐसी नदियां जो उत्पन्न होती है मध्य प्रदेश में। नदियां तो बहुत सारी हैं, मैंने 5 आपको प्रमुख नदियां बताई दी हैं, लेकिन 2 ऐसी मुख्य नदी हैं जो मध्य प्रदेश से ही ऑरिजिनेट होती है। ऑरिजिनेट यानी उत्पन्न होती है। तो कौन कौन सी नदी है, हमारी 2 नदी, नर्मदा रिवर, जिसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं, और दूसरी है ताप्ती रिवर। तो ताप्ती और नर्मदा, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से ही ऑरिजिनेट होती हैं। तो नदी वाले चैप्टर में इसका एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और इसके अलावा भी हमारी 3 रिवर और कौन कौन सी है, चंबल, सोन, पेशवा। चलिए आगे चलते हैं। तो विच 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
और मुझे कमेंट में बताइए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आज का आपका होमवर्क है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो यूनेस्को साइट्स है हमारी मध्य प्रदेश की, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, सांची स्तूप एंड भीम बेटका की जो शेल्टर्स है, रॉक केव्स है, वो भी काफी फेमस है। जल्दी चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पर, लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड टूरिज्म यानी टूरिज्म के अलावा मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख स्तंभ क्या है, यानी पिलर्स क्या है, मतलब इकोनॉमी में और क्या क्या उनको सपोर्ट करता है। तो हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ये मुख्य भूमिका निभाती है, साथ में मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज। तो क्योंकि आपको पता है जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पे बहुत मतलब पठार वाला रीजन है, मालवा के पठार है ना, भीमबेटका केव्स वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे पठार वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो मेन है वो डायमंड, कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम। तो जो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में बोले हैं उनको जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट करिएगा प्लीज। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा, आप चाह रहे हो और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन एमपी की एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है हर व्यापम के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।